प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी बेनाम, कभी है रेत, कभी संगीत, कभी दिन पे लिखी तहरीर, कोई आते कल की तस्वीर, कोई राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम की नई फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। लेकिन उलझ गया होगा मेरा यार किसी की भलाई करने में। देख लेना। गुड। पढ़ाई लिखाई में तो तुम अच्छे रहे हो। तो ठीक है, और कमाए पैसे, लाए अपने लिए जो कुछ लाना है। अरे मनाए अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से, मुझे क्या लेना देना है। पर मेरे पास क्यों आया मांगने के लिए? लक्ष्मी, आज आज मेरा जन्मदिन है। 50 साल का हो गया हूं मैं। 50 साल का। तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई लक्ष्मी? देखो, आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी हम दोनों ने मिलकर तमन्ना की थी लक्ष्मी। अरे भाई, आज के दिन किसी को मत रोको, आने दो अंदर। मुझे हनुमान जी से बात करनी थी। मैं ही हनुमंत हूँ बेटे, बोलो। मैं आपके गांव से आई हूँ।
जय भैया, जय भैया। क्या बात है पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? बस यूं ही बेटे। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर इतनी रात गए? बस बेटे यूं ही, नींद नहीं आ रही थी। आओ आओ बैठो। आओ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं तुमसे बात करना चाहता था। क्या बात है पापा? बेटे, वो जो गांव से लड़की आई है ना, मानसी, मेरे गांव से। पापा ये है कौन? आपने बताया नहीं। हाँ वही तो बता रहा हूँ बेटे। वो बहुत अच्छे घर की है। उसे गांव की समझ के ही नहीं समझना। उसे कभी महसूस नहीं। पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? वो गेस्ट है, हम ऐसा क्यों सोचेंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि वो गेस्ट नहीं है। उसे अपने जैसा समझना, हम में से एक। पापा ये हमारे कोई रिश्तेदार हैं गांव के? नहीं बेटा, रिश्तेदार तो नहीं है। तो बेटा, जिन्हें हम अपना समझते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि वो रिश्तेदार ही हों। अपने तो अपने होते हैं, बस समझ लेने से। लेकिन आपने पहले तो कभी हमसे ऐसे उससे क्या फर्क पड़ता है बेटे? समझ लो आज तक हमें उनकी जरूरत थी, अब उन्हें हमारी जरूरत है। जय, कामिनी, तुम लोग क्या सोच रहे हो मैं जानता हूं बेटे। जैसे ये एक सच्चाई है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वैसे ये भी एक सच है बेटा कि तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, हर बात को समझ सकते हो और कोई भी नतीजा निकाल सकते हो। लेकिन बेटे ये याद रखना, तुम्हारे बाप ने बुरे दिन जरूर देखे हैं, लेकिन कभी कोई बुरा काम नहीं किया जिससे तुम्हें जिंदगी में कभी अपने बाप की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। आई नो बेटे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के मन पर कोई बोझ पड़े, इसलिए कह दिया। अच्छा, अब तुम चल के सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है। आप भी सो जाइए। हाँ मैं भी सोऊंगा और बत्ती बुझा के सोऊंगा। पार्वती, पार्वती बेटी, पार्वती बेटी कहाँ हो? अरे दादा आप वहाँ क्यों खड़े, बैठिए ना। देख भाई, बैठने का वक्त नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे दादा बैठो ना। अब तू कह रही है तो बैठना ही पड़ेगा भाई। चाय पानी पियोगे? ना 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 ना, चाय पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा तू पानी पिला दे। अभी लाई। लो दादा। ला ला। अब ये नहीं पूछोगी कि मैं सुबह सुबह यहाँ क्यों आया हूँ? यही सुनने के लिए तो कब से खड़ी हूँ दादा। अरे अरे खड़ी क्यों, बैठ जाओ ना। हाँ बताइए।
अच्छा ये बताओ कि हम कौन हैं? हाँ? हम हैं इस गांव के मुखिया, है कि नहीं? हम चलकर तुम्हें कुछ सुनाने आए हैं, उसका कुछ कारण तो होगा ही। होगा तो? होगा तो नहीं, कारण है। हम सुदर्शन का ब्याह कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी तो है, पर इतनी अच्छी नहीं कि मुखिया खुद सुनाने आए। बेटी, जिसने जन्म लिया है उसका तो ब्याह होना ही है। भगवान ऊपर जोड़ियां बनाता है। बहू 12 जमात पास है, यही बताने मैं खुद चला आया। तुम कहती थी ना कि मुखिया के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अब तो अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा दादा, लेकिन लेकिन क्या बेटी? दादा अब खुद ही सोचिए, अगर आपने सुदर्शन की पढ़ाई ना छुड़वाई होती तो अब तक उसने बीए कर लिया होता। तब दोनों की जोड़ी कैसी जमती। रहने दो बेटी, रहने दो। बड़े को पढ़ा लिखा कर देख लिया, पढ़ लिख कर शहर भाग गया, वहीं शादी कर ली, हमें पता भी नहीं। 4 साल बाद आया सिर्फ ये देखने के लिए कि बूढ़ा बूढ़ी मरे के नहीं। कैसी बात करते हैं दादा? क्या सब लोग पढ़कर ऐसे ही करते हैं? क्या मानसी पढ़ लिख कर वापस गांव नहीं आएगी? आएगी, लड़की है, जरूर आएगी। लड़कों के साथ ऐसा नहीं है। अरे मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि मानसी की कोई चिट्ठी पत्री। नहीं दादा, पहली बार शहर गई है, पता नहीं क्या कर रही होगी। तू चिंता न कर, प्रभु सब ठीक करेगा। हाँ, गोपाल लौटा के नहीं? उसी के साथ तो गई थी ना? कल तक तो नहीं लौटा था, आज जाके देखती हूँ। हाँ हाँ, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सुदर्शन है ना, वो जाके पता कर आएगा। है? देख तू अपना स्कूल देख, मानसी तेरी नहीं सारे गांव की बेटी है। अरे मानसी नहीं, ये खा के देख, बिस्किट्स। मानसी, अब अपने गांव में कॉलेज भी खुल गया है? अभी तो नहीं। तो फिर तुमने 12वीं कहाँ से की? तहसील के स्कूल से। वो तो बहुत दूर है, तुम जाती कैसे थी? कैसे क्या पापा, हम नहीं जाते इतनी दूर। हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी में, और उसमें तो तुम पूरी झुमरी तलैया तक घूम के आ सकती हो। क्या काम में। अम्मा ने तांगा लगा रखा था, महीने के महीने वही छोड़ जाता था और वापस भी ले आता था। ओह हाउ रोमांटिक, कितना मजा आता होगा ना। मैं कभी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठी। हाँ, वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। और तुम्हें मालूम है, वो जो टांगा चलाने वाला है ना, वो गाना भी गाता है। हम आज अपनी मौत का संभाले चले, और साथ में नौशाद जी का म्यूजिक। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कल से नहीं, आज ही से एक घोड़ा गाड़ी लगवा दे। देखा पापा, ये मेरी हर बात का मजाक बनाता है। किस दिन मेरा से इतना झगड़ा होगा कि। अच्छा, अब तुम नाश्ता खत्म करो, तुम्हारा कॉलेज जाने का वक्त हो गया है और मुझे भी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ओके मानसी बेटे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देखता हूँ तुम्हारे एडमिशन के लिए क्या किया जा सकता है। ओके, और पार्वती को मेरा मतलब है अपनी माँ को चिट्ठी लिख देना। जी अच्छा। वो बेचारी चिंता करती होगी। ओके मान लो मानसी, तुम्हें एडमिशन नहीं मिला तो। ये भी सोचने का एक ढंग है, लेकिन मेरी आदत इस तरह सोचने की नहीं। नहीं, मान लो नहीं मिला तो। ये क्या बात हुई? मान लो मिल गया तो? वेल, मिलता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन अगर नहीं मिलता तो? देखो मैं आपको नाम लेकर पुकार सकती हूँ ना? ओह श्योर, मुझे सभी कमो कहते हैं, तुम भी कह सकती हो, नो प्रॉब्लम। देखो कामिनी, अगर तो एडमिशन मेहनत, लगन और सूझबूझ के सहारे मिलता है तो मुझे जरूर मिलेगा। That's it. अब करो बात। वेल, मिलता तो इन्हीं चीजों से है, लेकिन एग्जाम्स अंग्रेजी में होते हैं। तो क्या हुआ? तुम्हें इतनी इंग्लिश आती है? कुछ कुछ। नो, यस, सॉरी, एक्सक्यूज मी, दिस, दैट, इतनी तो आती है, इसी से काम चला लूंगी। क्यों? इतनी से काम नहीं चलेगा क्या? काम चलेगा या नहीं, ये तो तुम्हें एग्जाम्स में पता लगेगा। लीजिए प्रोफेसर साहब। क्या है? देख तो रहे हो कि क्या है? हाँ, देख तो रहा हूँ। ओह, चाय है। वैसे ये किस खुशी में भाई? क्या? ये चाय और ये सामने बैठकर साथ साथ पीना। नहीं, आपको तो मोहल्ले वाले पिलाने आते हैं, है ना? आते तो नहीं, लेकिन कहूंगा तो जरूर आ जाएंगे। अब पी भी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। धर्म पत्नी, तुम्हारा हाथ जिस चीज को लगे वो कभी ठंडी नहीं होती। आप फिर कभी हनुमान भाई से मिले थे? ओह, अब समझा ये रिश्वत क्यों दी जा रही है। नहीं, वैसे मिला तो नहीं, पर क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। ये लड़की कौन हो सकती है भला? लड़की? कौन? मानसी? तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती है? अब मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछती ही क्यों? फिर भी कुछ अंदाजा, कोई संदेह, कुछ तो मन में जागा होगा। हाँ, अब हनुमंत भाई को हम बरसों से जानते हैं, घर आना जाना भी है, लेकिन कभी हमने इस लड़की को या इसके माता पिता को वहां नहीं देखा, ना ही कभी कुछ सुना हनुमंत भाई से। तो ऐसे में क्या होगा? कुछ अतीत से जुड़ा हुआ। अतीत से जुड़ा हुआ? क्या? अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ? कुछ भी हो सकता है। जैसे? जी भाई साहब। वो नया लड़का अपॉइंट किया है ना? जी। उसे कहो भाई साहब बुला रहे हैं। जी बेहतर है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। जब मैंने ही बुलाया है तो अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। बैठो। थैंक यू भाई साहब। मुश्किल होता ना भाई साहब कहना। 200 साल से हमें सर सर कहने की आदत जो हो गई।
जी आप ठीक ही कह रहे हैं, कुछ बीमारी सी लगी हुई है सर कहने की। छूट जाएगी धीरे धीरे। और सुनाओ, कैसा लग रहा है ये ऑफिस, यहाँ काम करना, यहाँ के लोग? जी सर बहुत अच्छे हैं। गुड। और कौन कौन है घर में? जी अब तो अकेला ही हूँ। एक अंकल थे, वो भी 1 महीना पहले गुजर गए। आई एम वेरी सॉरी आकाश। हाँ तो भाई साहब आपने मुझे किस लिए बुलाया है? ओह हाँ, याद आया। वो क्या है आकाश कि मैंने तो इवनिंग क्लासेस अटेंड करके ग्रेजुएशन की है। डे क्लासेस की एडमिशन के चूंचने मैं नहीं जानता। हमारी एक बच्ची है, वो बीबीएस करना चाहती है। बीबीएस ही कहते हैं ना? जी हाँ, बैचलर ऑफ बिजनेस साइंस। एग्जैक्टली। उसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म, किताबें वगैरह जो भी लानी है, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा अभी नहीं, पैसों के बगैर तुम कैसे लेके आओगे? हैं? ये लो। ऐसा है भाई साहब, आप अभी ये रख लें, पहले मैं किताबें लाऊंगा, उसके बाद आपसे। जी नहीं, पहले आप पैसे लेंगे, बाद में कुछ लेके आएंगे और इस बारे में कोई बहस नहीं करेंगे। ओके? जैसे हो सकता है हनुमंत भाई की पहले भी एक बीवी रही हो गांव में। और किसी स्त्री से संबंध रहे हों और उसी से ये लड़की मानसी पैदा हुई हो। अच्छा, ये लड़की, मेरा मतलब है मानसी, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? भाई एक बात है, लड़की है जोरदार। जोरदार? जोरदार मतलब? देखा नहीं क्या आत्मविश्वास झलक रहा था एक एक शब्द से, और चेहरा कितना शांत, सुंदर भी, भाई संस्कार युक्त लगती है। आप जरा सोचो, इस तरह के बच्चे जिनमें आत्मविश्वास भी हो, शांत भी हो, संस्कार युक्त भी हो, क्या ये किसी कलंक की पैदावार हो सकते हैं? लो, अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ? नहीं कह सकती हो ना, तो इस तरह की फजूल बातें सोचना बंद करो। आपसे बात करना तो भिंड के छत्ते में हाथ देना है।